9 दिनों तक चलने वाला नवरात्र का पावन पर्व अब खत्म होने वाला है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के बाद दशमी पर दशहरे के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। देश भर में नौ दुर्गा और दशहरे के पर्व को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। देश भर में इस त्योहारों की धूम देखने को मिलती है, लेकिन बंगाल में यहाँ एक अलग ही रौनक नजर आती है। यहाँ पर नवरात्र के त्योहार को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत नवरात्र के 5वें दिन यानी पंचमी से शुरू होती है और ये दशमी पर खत्म होता है। यहाँ दशहरे को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सिंदूर खेला नाम की परंपरा भी आयोजित की जाती है। ये बंगालियों की एक प्रमुख परंपरा है जिसे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाली मान्यताओं के अनुसार दशहरा के अगले दिन सिंदूर खेला की रस्म की जाती है। इस मौके पर आज हम आपको बताएंगे क्या है ये रस्म और इसका इतिहास। साथ ही जानेंगे कि क्यों इसे इतना खास माना जाता है, कौन लेता है सिंदूर खेला में हिस्सा। सिंदूर खेला बंगाली हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। परंपरागत रूप से ये रस्म विवाहित महिलाओं के लिए है जो इस पूरे रीति रिवाज के साथ मनाती हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ये रस्म विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य लाता है और उनके पतियों की उम्र भी लंबी करता है। दुर्गा पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है और विजयादशमी इस उत्सव के अंत का प्रतीक होता है। ये दिन शादीशुदा महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है और ये साल भर इसका इंतजार करती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है सिंदूर खेला की रस्म। इस दिन बंगाली समुदाय के लोग मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाते हैं। साथ ही माता रानी के पंडालों में मौजूद लोग एक दूसरे को महिलाएं सिंदूर लगाकर दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देती हैं। इसके साथ ही इस रस्म की शुरुआत हो जाती है। इस रस्म के दौरान महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और धूमधाम से दुर्गा पूजा का समापन कर इसी परंपरा को सिंदूर खेला के नाम से जाना जाता है। 9 दिनों तक नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है और बंगाल में ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा 10 दिनों के लिए अपने मायके यानी धरती पर आती हैं और इसी उपलक्ष्य में उनके स्वागत के लिए बड़े बड़े पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। बंगाली समुदाय में दुर्गा पूजा पंचमी तिथि से शुरू होती है जिसका अंत दशमी तिथि के दिन सिंदूर की होली खेलकर किया जाता है। इस दिन सिंदूर की होली खेलकर माँ दुर्गा को विदा किया जाता है, इसलिए बंगाली समुदाय में इसे सिंदूर खेला के नाम से जानते हैं। क्या है सिंदूर खेला का इतिहास? बात करें इस दिन के इतिहास की तो दुर्गा महोत्सव पर सिंदूर खेला का इतिहास लगभग 450 साल पुराना है। माना जाता है कि इस रस्म की शुरुआत जमींदारों की दुर्गा पूजा के दौरान हुआ। मान्यता है कि जब कोई महिला इस रस्म में हिस्सा लेती है तो वो विधवा होने से बच जाती है। ये रस्म महिलाओं की ताकत का प्रतीक है और माना जाता है कि ये एकता और शांति को बढ़ावा देती है। नवरात्रि के अंतिम दिन माता की विदाई की जाती है। इस अवसर पर बंगाल की महिलाएं खासकर माता के साथ सिंदूर खेलती हैं। चूंकि आज बंगाल के लोग हर जगह मौजूद हैं तो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के चलते अब हर राज्य में सिंदूर खेला का आयोजन किया जाता है। विवाहित महिलाएं इस दिन माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर उनके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और ये सिंदूर नाक से लगाया जाता है। ये सिंदूर खेला केवल विवाहित महिलाएं करती हैं। सबसे पहले वे माँ दुर्गा को सिंदूर अर्पित करती हैं। इसके बाद वे एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद मांगती हैं। सिंदूर खेला को माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करने का एक अवसर भी माना जाता है। इस परंपरा से स्त्रियों के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और वैवाहिक सुख बना रहता है। ये दिन माँ दुर्गा की विदाई का होता है, इसलिए महिलाएं उन्हें विदा करते समय अपने परिवार और पति की लंबी उम्र के लिए वर मांगती हैं। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार सिंदूर खेला उत्सव की शुरुआत 450 वर्ष पहले ही हुई थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में दुर्गा विसर्जन के दिन सिंदूर खेला का उत्सव मनाने की शुरुआत हुई थी। मान्यताओं के मुताबिक शारदीय नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा 10 दिन के लिए अपने मायके आती हैं, जिसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व के अंतिम दिन सिंदूर खेला का पर्व मनाया जाता है और बेटी स्वरूप माँ दुर्गा को सिंदूर लगाकर विदाई दी जाती है और इसी
उत्सव को सिंदूर उत्सव के नाम से जाना जाता है।